कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने बच्चे के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। तभी अचानक एक इंसानी आकार की काली परछाई वहां से तेजी से गुजर गई। जब पिता को जैसे कुछ आभास हुआ और वो घबराकर बच्चे को लेकर आनन फानन में एक वॉच टावर पर चढ़ गया। लकड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद करने के बाद उसने अपनी शॉटगन उठाई और सामने की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। पंजों के रगड़ने की आवाज दूर से करीब आने लगी। ये देखकर आदमी के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे से गर्म सांसों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक कुछ दहाड़ें सुनाई दी और फिर कदमों के दूर भागने की आवाज आई। ये देखकर पिता ने राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वो राक्षस चला गया है। लेकिन वॉच टावर से कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक शिकारी की लाश पड़ी थी जिसे खाया गया था। उसने टेलीस्कोप से देखना जारी रखा और फिर से उस भयानक आकृति को देखा। लड़के ने महसूस किया कि उसके पिता की सांसें तेज हो गई हैं और उसने पूछा कि वो आखिर क्या था। पिता ने शांत रहने का नाटक करते हुए उसे दिलासा दिया कि वो सिर्फ एक भालू था। हालांकि जब दोनों घर लौटे तो लड़के ने अपने पिता को वॉकी टॉकी पर मदद के लिए पुकारते सुना। उसके पिता कह रहे थे कि उन्होंने वुल्फ मैन यानी कि भेड़िया मानव के निशान देखे हैं और अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो आसपास के रहने वालों के बच्चों को खतरा हो सकता है। असल में इस विशाल जंगल में माउंटेन फीवर नाम का एक वायरस जानवरों के बीच फैला हुआ था। अगर इंसान गलती से इससे संक्रमित हो जाए तो वो एक खून के प्यासे और क्रूर इंसानी जानवर में बदल जाता था, जिसे स्थानीय आदिवासी वुल्फमैन कहते थे। अब इस घटना को 30 साल बीत जाते हैं। ब्लैक नाम का वो छोटा लड़का अब बड़ा होकर घर छोड़ चुका था और व्यस्त शहर में अपना घर बसा चुका था। ब्लैक की एक प्यारी बेटी थी और पिता पुत्री के संबंध बहुत अच्छे थे। उसकी पत्नी शैली भी एक निडर पत्रकार थी। उन तीनों का जीवन शांति से चल रहा था। तभी एक दिन ब्लैक को उसके पिता की मृत्यु की सूचना मिली। उसके पिता कुछ समय पहले जंगल में लापता हो गए थे और पुलिस की कई दिनों की तलाश के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सीधे उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी। ये खबर सुनकर ब्लैक को पछतावा और दुख दोनों हुआ, क्योंकि उसके पिता उसके साथ बहुत सख्त थे, जिससे वो 18 साल की उम्र में ही जंगल वाला घर छोड़कर चला गया था, जिसके बाद पिता पुत्र फिर कभी नहीं मिले। तभी एक दिन जब पत्नी काम से लौटी तो ब्लैक ने अपने मन की बात कही। वो अपने परिवार के साथ पुराने घर जाना चाहता था ताकि पिता का सामान समेटा जा सके और वहां छुट्टियां मनाकर मन को शांति मिल सके। शैली अपने व्यस्त काम के कारण पहले मना करने वाली थी, लेकिन पिता पुत्री के बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए वो आखिरकार मान गई। इस तरह तीनों एक आरवी मोटरहोम लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। मंजिल के करीब पहुंचते ही ब्लैक ने देखा कि आगे का रास्ता बंद है। पहले उसे लगा कि वो रास्ता भूल गया है, लेकिन वहां मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उसे पुराने कागज के नक्शे का सहारा लेना पड़ा। तभी छोटी बेटी ने मुड़कर देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। उसकी हाथ में बंदूक देखकर शैली घबरा गई, लेकिन ब्लैक ने तुरंत अपनी पहचान बताई और पहचाना कि वो आदमी उसका बचपन का पड़ोसी दोस्त है। कई सालों बाद मिलने के कारण वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। ये जानकर कि ब्लैक अपने पुराने घर जा रहा है, उसके दोस्त ने खुशी खुशी रास्ता दिखाने की पेशकश की, क्योंकि पहाड़ी रास्ते कई बार बदले जा चुके थे। पीछे बैठी सुंदर शैली को देखकर वो पड़ोसी ईर्ष्या से भर गया, क्योंकि इन सालों में पहाड़ी समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी और वहां सुंदर महिलाओं की बात तो दूर, जीवित इंसान भी कम ही दिखते थे। ब्लैक अभी दोस्त की बातों का मतलब समझ ही रहा था कि अचानक सड़क पर एक आकृति आई। उन्होंने उसने बचने के लिए गाड़ी मोड़ी और गाड़ी सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। जब ब्लैक को होश आया तो उसने देखा कि गाड़ी एक पेड़ पर लटकी हुई है। उसका दोस्त घबराकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो नीचे गिर गया। ये देखकर ब्लैक की जान हलक में आ गई और उसने अपने परिवार को दूसरी तरफ से निकलने को कहा। जब वो खुद निकलने वाला था तो उसने शीशे में फिर से वो आकृति देखी। उसे डर था कि वो ऊपर न चढ़ जाए, इसलिए उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक विशाल पंजे ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और ब्लैक का हाथ जख्मी कर दिया। उसका दोस्त और भी बदकिस्मत रहा, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और कोई उसे घसीटकर घने जंगल में ले जाया गया। ये नजारा देखकर ब्लैक को पुराने वुल्फमैन के किस्से याद आए, इसलिए वो तेजी से गाड़ी के दूसरी तरफ गया। ये पक्का करके कि राक्षस दूर चला गया है, उसने अपनी बेटी और पत्नी को नीचे उतारा, क्योंकि वहां रुकना मौत को दावत देना था। सौभाग्य से पिता का पुराना घर ज्यादा दूर नहीं था। जंगल पार करते ही एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आहट आई और उन्हें समझ आ गया कि राक्षस पीछे पड़ा है। वे किसी तरह घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद बाहर की हलचल बंद हो गई। इसके बाद ब्लैक अपने पुराने घर को देखने लगा और ये पक्का किया कि हर खिड़की दरवाजा बंद है। वो टॉर्च लेकर तहखाने में गया, जहां एक छोटा जनरेटर था। उसे चलाने पर घर रोशनी से भर गया और सबका डर थोड़ा कम हुआ। ब्लैक ने बेटी को दिलासा दिया कि सुबह होते ही वे चले जाएंगे। फिर दोनों ने अपना पुराना माइंड रीडिंग गेम खेला।
बेटी के सो जाने के बाद ब्लैक कमरे से बाहर आया ताकि दरवाजा और मजबूत कर सके। तभी शैली ने पूछा कि वो चीज क्या थी, लेकिन सच तो ये था कि ब्लैक खुद भी इस बारे में कम ही जानता था। उसने अंदाजा लगाया कि वो वायरस से संक्रमित इंसान था जो जानवर बन गया है। फिर उसने भारी अलमारी दरवाजे के पीछे लगा दी। शैली को लगा कि ये काफी नहीं है और मदद के लिए फोन करना बेहतर होगा, लेकिन वहां सिग्नल नहीं थे। तभी ब्लैक ने पिता का पुराना रेडियो ढूंढा। वो चल तो रहा था, लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कोई जवाब नहीं मिला। शैली को एक लकड़ी के बक्से में चाबियों का गुच्छा मिला, जिसे उसने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। तभी ब्लैक को एक गंदी बदबू आई। गंध का पीछा करते हुए वो स्टोर रूम में गया और उसे अपने पिता का रखा हुआ स्मोक्ड मांस मिला, जो बचपन में उसे बहुत पसंद था। लेकिन एक टुकड़ा खाते ही उसे मुंह में तेज दर्द हुआ और चबाने पर उसका एक दांत बाहर निकल आया। ब्लैक को लगा कि शायद एक्सीडेंट में चोट लगी थी, इसलिए शैली ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और पट्टी करते समय देखा कि उसके हाथ पर पंजों के गहरे निशान हैं। ब्लैक ने कहा कि यह कांच से हुआ होगा, पर शैली को यकीन नहीं था और उसकी आंखों में चिंता थी। ब्लैक को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और वो दरवाजा ठीक करने में लगा रहा। लेकिन उनके शोर से बेटी जाग गई। ब्लैक उसे सॉरी कह रहा था, लेकिन बेटी उसे अजीब तरह से घूर रही थी और पत्नी भी चुपचाप खड़ी थी। ब्लैक को भी अब सब कुछ अजीब लगने लगा। आधी रात को उसे अपनी हथेली में बेचैनी और शरीर के अंदर तेज दर्द महसूस हुआ। तभी अचानक उसे ऊपर की मंजिल से अजीब आवाज आई। क्या वुल्फमैन छत से अंदर आ गया था? ये देखने के लिए वो दबे पांव ऊपर गया। आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो वो मकड़ियों के रेंगने की आवाज थी। ब्लैक को एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति असाधारण रूप से तेज हो गई है। डर को काबू करते हुए उसने फिर एक आवाज सुनी। इस बार वो घर के बाहर से थी। उसे लगा वुल्फमैन आ गया है। उसने शैली को वहीं रुकने को कहा और खुद दरवाजे के पास सुनने गया। तभी अचानक मजबूत हाथों ने उसके पैर पकड़ ली। ये देखकर शैली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और हथौड़ा उठाकर उन हाथों पर वार किया, जिससे वुल्फमैन ने हाथ पीछे खींच लिए और ब्लैक बच गया। लेकिन अब उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। जब उसे होश आया तो उसने अपनी तेज सुनने की क्षमता से शैली को रेडियो पर मदद मांगते सुना, लेकिन वो जो कह रही थी वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, जिससे ब्लैक के रोंगटे खड़े हो गए। ब्लैक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकले। शैली उसे बिस्तर पर ले गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके सिर के बाल गुच्छों में गिर रहे थे और बेटी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। शैली ने उसे कागज कलम दिया और ब्लैक ने कांपते हाथों से लिखा कि मैं मरने वाला हूँ, जिससे शैली का दिल भर आया। उसे ये नहीं पता था कि अब ब्लैक उसकी बातें भी नहीं समझ पा रहा है। उसने इंसानों की तरह बातें करने की क्षमता खो दी थी। ब्लैक के हाथ से फिर खून बहने लगा। पट्टी हटाने पर देखा कि घाव रेशेदार हो गया है। वो जानवरों की तरह अपने घाव छाटने लगा और उसके दांत एक एक करके गिरने लगे। ब्लैक समझ गया कि वो एक वुल्फमैन बन रहा है। वो कुछ ऐसा बड़बड़ाया जो किसी को समझ नहीं आया। शैली बहुत दुखी थी, पर वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। खिड़की से बाहर खड़ी कार देखकर उसे पुरानी चाबियां याद आईं। वो तहखाने में गई और एक बैटरी और चाकू लेकर आई। उसने सोचा कि वो ब्लैक को अस्पताल ले जाएगी, शायद वहां कोई इलाज मिल जाए। बाहर घूम रहा वुल्फमैन कहीं गायब था, इसलिए वे तीनों चुपचाप कार तक पहुंचे। शैली ने ब्लैक और बेटी को पीछे बैठाया और बोनट खोला। पुरानी कार की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने दूसरी बैटरी जोड़ी और इंजन स्टार्ट किया। आवाज सुनते ही उसकी उम्मीद जागी। वो बैटरी हटाने के लिए बाहर निकली। तभी अचानक सामने एक खौफनाक चेहरा आ गया। वुल्फमैन चुपचाप पीछे आ गया था और उसने कार का गियर सिस्टम तोड़ दिया, जिससे अब उन्हें पैदल ही भागना पड़ा। ब्लैक उन्हें लेकर सब्जी के ग्रीन हाउस वाले शेड के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो वुल्फमैन भी वहां आ गया। रोशनी में उन्होंने उसकी विशाल परछाई देखी। तभी अचानक एक हाथ ने शेड की छत फाड़ दी, जिससे शैली और बेटी बहुत घबरा गए जब उन्होंने उस डरावने चेहरे को पास से देखा। छोटी बेटी गिरने ही वाली थी कि ब्लैक को समझ आया कि सबको बचाने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने पत्नी को घर की तरफ भागने को कहा और खुद नीचे कूद गया ताकि राक्षस का ध्यान भटका सके। झाड़ियों में लड़ाई शुरू हुई और शैली बेटी को लेकर घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद लड़ाई की आवाजें बंद हो गईं। शैली ने बाहर झांका तो ब्लैक की जख्मी हालत में खड़ी आकृति दिखी, इसलिए उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। ब्लैक अंदर आकर जमीन पर गिरकर हांफने लगा। बेटी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भले ही वे बोल नहीं पा रहे थे, पर उनका प्यार महसूस हो रहा था। तभी अचानक ब्लैक के मुंह से खून निकला और उसके लंबे नुकीले दांत बाहर आ गए। वो अनियंत्रित होकर शैली पर झपटा, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। ब्लैक जानता था कि वो पूरी तरह जानवर बनने वाला है और परिवार की सुरक्षा के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो पुराना वुल्फमैन फिर आ गया। उसने ब्लैक को नीचे पटक दिया। ब्लैक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वो कमजोर पड़ रहा था। तभी शैली चाकू लेकर बाहर आई। जब राक्षस का ध्यान भटका
तो ब्लैक ने उसकी गर्दन पर दांतों से जोरदार हमला किया और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया। जब ब्लैक ने सिर उठाया तो उसने मरे हुए राक्षस के हाथ पर एक जाना पहचाना टैटू देखा। उसे गहरा सदमा लगा क्योंकि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। इस सदमे और संक्रमण के कारण ब्लैक की बची कुची इंसानियत भी खत्म हो गई। वो घर से बाहर भागा और उसकी हड्डियां और शरीर तेजी से बदलने लगा। नाखून पंजों में बदल गए और वो पूरी तरह वुल्फमैन बन गया। अब उसकी आंखों से दुनिया बिल्कुल अलग दिख रही थी। घर के अंदर शैली बेटी को दिलासा दे रही थी। तभी सारी लाइटें बुझ गईं। उसने खिड़की से पूरी तरह बदल चुके ब्लैक को देखा और समझ गई कि उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी छत से आवाजें आने लगीं। ब्लैक अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए दोनों अंधेरे में भागने लगी। तभी ब्लैक उनके सामने आ गया। शैली ने चाकू चलाया और बेटी के साथ भागकर पास के स्टोर रूम में छिप गई। दरवाजा बंद करने के बाद भी ब्लैक हमला कर रहा था। तभी शैली ने जमीन पर एक शिकारी जाल का ट्रैप लगा दिया। कुछ देर शांति रही। लगा जैसे वो चला गया, पर वो चुपके से अंदर आ चुका था। जैसे ही वो जाल में फंसा, शैली और बेटी वहां से भागी, लेकिन वो इतना क्रूर हो चुका था कि उसने जाल से छूटने के लिए अपना फंसा हुआ पैर खुद ही काट लिया और 3 पैरों से उनके पीछे भागा। शैली भागते हुए एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची और उसके दोस्त की बंदूक उठा ली। फिर वे वॉच टावर की ओर भागे क्योंकि वही सबसे सुरक्षित जगह थी, लेकिन ब्लैक वहां भी चढ़ आया। शैली उसे मारने में हिचकिचा रही थी, पर उसकी बेटी ने कहा कि पिता खुद भी यही चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए। ये सुनकर शैली ने ट्रिगर दबा दिया। मरते हुए ब्लैक को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगी। मरते समय ब्लैक कुछ बड़बड़ा रहा था, पर वे एक शब्द भी नहीं समझ सकी। इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।